हरिओम। इस संसार में सभी व्यक्तियों का स्वभाव अलग अलग होता है, उनके विचार अलग अलग होते हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है गुण। इन गुणों के कारण ही इस संसार के सभी व्यक्ति हमको अलग अलग स्वभाव के दिखाई देते हैं। आज हम इन्हीं गुणों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं उनमें गुणों का एक विशेष स्थान है, इसलिए गुणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सांख्य दर्शन में माना गया है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसके 3 गुण हैं और त्रिगुणात्मक प्रकृति होने के कारण ही इससे उत्पन्न पूरी सृष्टि 3 गुणों से प्रभावित होती है। यह 3 गुण हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसको कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी कहा जाता है। ये तीनों गुण ही प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी मानसिकता का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करेंगे सात्विक गुण के बारे में। सात्विक गुण, जिसे सतोगुण कहा जाता है, प्रकाश का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि प्रातःकाल, दोपहर और रात्रि, तो उसमें जो प्रातःकाल है वो सतोगुण का प्रतीक है, यह प्रकाशमान है। जब व्यक्ति सात्विक होता है तो वो धर्म का पालन करता है। ऐसा व्यक्ति सकारात्मक होता है, दूसरों की सेवा करने वाला। जितने भी हम ऐसे व्यक्ति देखते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उसको हम सतोगुण के अंतर्गत रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये 3 गुणों में से कोई एक गुण होगा, दूसरा नहीं होगा या तीसरा होगा। गुण तीनों के तीनों, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इस प्रकृति में तीनों गुण हैं, इसलिए व्यक्ति के अंदर भी तीनों गुण हैं। लेकिन कभी कभी कोई गुण ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और कोई गुण दब जाता है। 2 गुण मिलकर एक को दबा देते हैं, सत्वगुण की, सतोगुण की। ऐसा व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है, अच्छे आचरण करता है, वेद ग्रंथों को पढ़ता है, दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों का आदर करता है, ऐसे व्यक्ति को सतोगुणी कहा जाएगा। उसके अंदर उस समय सत्वगुण का प्रभाव बढ़ गया है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत चंचल है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया, कभी कुछ कर दिया, जिसके अंदर ठहराव नहीं है, चंचलता है, उसको, ऐसे व्यक्ति को रजोगुणी कहा जाता है। यह इसका जो रंग है वो लाल रंग का है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। इसको लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगर हम, जैसे मैंने शुरू में बात करी कि दोपहर इसका उचित एक संज्ञा होगी कि हम दिन के, क्योंकि दिन में हम बहुत सारे काम करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, और एक भाग दौड़ हमारे दिन भर में रहती है, तो कहीं ना कहीं हम जो रजोगुण है उसको दोपहर से, दिन से अपने जोड़ेंगे, जिसमें कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। ये रजोगुण चंचल है, ये सतोगुण और तमोगुण दोनों के साथ मिलकर कार्य करता है। जब ये सत्व के साथ मिल जाता है तो सतोगुण को बढ़ा देगा, जब ये तमोगुण के साथ मिल जाता है तो ये तमोगुण को बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं ये दूसरे गुण को सहायता देने का कार्य करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है रजोगुण। क्योंकि हमने देखा है ऐसे व्यक्ति बहुत चंचल होते हैं, जिनमें ठहराव नहीं होता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, ये बैठ नहीं सकते हैं, और इसीलिए इसको चंचल कहा गया है। जितनी भी गति है वो सब रजोगुण के कारण ही हो रही है। इसके बाद बात करते हैं तमस के बारे में, तमोगुण के बारे में। नकारात्मकता, अंधकार इसका प्रतीक माना गया है। ये नकारात्मक करने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो तमोगुण से प्रभावित है वो दूसरों को कष्ट देगा, आलस में रहेगा, किसी कार्य को करने में उसकी रुचि नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को तमोगुणी कहा गया है। जैसे रात्रि को भी तमोगुण से प्रभावित माना जाता है कि जितने भी बुरे कर्म अगर हम देखें तो वो सब रात्रि में ही होते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि सुबह सुबह नॉनवेज खा लो, तो शायद बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक होगा या तमोगुण से प्रभावित
प्रभावित होगा, शायद वो खा भी लेगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है, अगर उसको ऐसा कहा जाए कि भाई सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के या नाश्ते में नॉनवेज खा लो, तो हर व्यक्ति मना करेगा, क्योंकि उस समय सत्व गुण का प्रभाव है। तो उस व्यक्ति के अंदर सत्व गुण जो है वो प्रभावित है, उसके कारण इस तरह की कोई भी क्रिया वो नहीं करता है, मंदिरा का पान नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर संध्या काल में हो, किसी को हल्का सा भी ऑफर कर दे, यार ये कुछ लेंगे, नॉनवेज खा लीजिए या कुछ भी, तो वो तुरंत तैयार हो जाएंगे कि हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे गुण हैं ये हमारी प्रकृति को प्रभावित करते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इन्हीं के आधार पर पूरी सृष्टि चल रही है, हमारा जीवन चल रहा है, हमारा व्यक्तित्व इसी के आधार पर बनता है। आयुर्वेद में भी इन गुणों की चर्चा की गई है। सांख्य कारिका में तो इसका विशेष महत्व है, विस्तार से इसकी चर्चा है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी इन 3 गुणों के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ 3 प्रकार की श्रद्धा की बात करते हैं, 3 प्रकार की भोजन की बात करते हैं कि सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है। और फिर ये भी कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इन गुणों से ही प्रभावित होती हैं। हमारा जो विचार होते हैं वो भी इन्हीं गुणों पर आधारित होते हैं। समय के साथ जैसा गुण प्रबल हो जाता है, व्यक्ति के विचार उसी तरह के हो जाते हैं। जैसा हमने बताया, दोपहर के समय रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, तो कोई आलसी व्यक्ति भी होगा तो भी उस समय पे वो कुछ ना कुछ कार्य करता है कि रजोगुण का प्रभाव है। तो रजोगुण उसको भले ही वो नकारात्मक कार्य करे, दूसरों को कष्ट देने का कार्य करे, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन रात्रि समय में वो बिल्कुल आलस में हो जाएगा, मंदिरा का सेवन कर लेगा, दूसरों को कष्ट देगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। ये सब तमोगुण के प्रभाव है। अगर हम इसको त्रिदेवों के अंतर्गत देखना चाहें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देव हैं। ब्रह्मा जो कि सृजन करता है, रचयिता है, उनको सत्व गुण का प्रतीक माना गया है। रजोगुण भगवान विष्णु की पालन करता है, पालन करने के लिए हर तरह के कार्य किए जाते हैं, कभी प्रोत्साहन भी किया जाता है, कभी दंड भी दिया जाता है। और पालन के जैसे एक पिता अपने घर में कार्य करते हैं, उसी तरह का कार्य जो है भगवान विष्णु का है, तो रजोगुण के प्रतीक हैं। और वहीं तमोगुण के प्रतीक भगवान शिव को माना गया है। अब यहाँ पर ये शंका ना हो जाए कि जी भगवान शिव, हाँ भगवान शिव तमोगुणी हैं, वो संसार में भी रहते हैं और भांग भी खाते हैं, सुरखा भी खाते हैं। इस तरह की नकारात्मक चीज़ों से हमको बचना है। ये भगवान शिव के इस विषय को हमको बहुत अच्छे से जानना होगा, क्योंकि आदि योगी हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान शिव ने सृष्टि की सारी नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित कर लिया है, ताकि उससे अन्य लोग प्रभावित ना हो सके। जैसे जब हलाहल विष जो निकला समुद्र मंथन से, उसको भी भगवान शिव ने अपने आप पी लिया, उसको बांटा नहीं। बांटा किसको? अमृत को बांट दिया कि अमृत सब लोगों को दे दिया, लेकिन विष अपने पास रख लिया। तो इसी तरह से जितनी नकारात्मकता है, जितने भी बुरे चीजें हैं, उनको अपने अंदर समेट के रखा है, उनको अपने पास संभाल के रखा हुआ है, जिससे कि वो अन्य लोगों को प्रभावित ना करें और सृष्टि में संतुलन बना रहे। फिर उनको संहारक भी बोला गया है कि भाई जब बहुत ज़्यादा पाप सृष्टि में बढ़ जाता है तो भगवान शिव ही सृष्टि में प्रलय लाते हैं, उसका संहार करते हैं। जब अंत होता है तभी नई सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए मेरा एक अनुरोध ये भी है कि भगवान शिव को जब आप तमोगुण से देख रहे हैं, तमोगुण के प्रतिनिधि के रूप में या तमोगुण के साथ उनको जोड़ रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह की कोई नकारात्मक चीज को ना देखें, उनके उसमें भी सकारात्मक चीज को देखिए कि संसार में जितना भी कष्ट है, दुख है, बुराइयां हैं, उन्होंने अपने अंदर उसको समाहित कर लिया है, अपने पास रोक लिया है, जिससे कि वो बुराइयां, वो नकारात्मकता, वो कष्ट जो है औरों में ना जाए, उन्होंने उस सबको अपने अंदर अपने पास समाहित करके रखा है। आपने अगर देखेंगे भी, उनके दरबार को देखेंगे तो हर चीज जो भी नकारात्मक हो सकती है, भूत पिशाच सबके देवता है। भूतनाथ भी इनको कहा गया है, ठीक है, भूतों के भी नाथ हैं, आदिनाथ हैं, आदि योगी हैं, तो योग के भी प्रवर्तक हैं,
भूतों के भी देवता हैं, सारे सर्प उनके पास हैं। बताने का मतलब ये है कि जो सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं, ये गुण पूरी तरह से इस सृष्टि को प्रभावित करते हैं। हम लोग मनुष्य, उसका मस्तिष्क, उसके विचार, उसका व्यवहार कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन 3 गुणों पर ही आधारित है। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। आप कुछ न कुछ इन 3 गुणों के बारे में समझ पाए होंगे। अगर और भी कुछ आप इससे जानना चाहते हो, कोई प्रश्न आपके मन में आता हो, तो आप कमेंट में इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इसके आधार पर एक नई वीडियो भी हम बना देंगे, या कमेंट में ही मैं आपके जो शंकाएं हों उसको समाधान उसका देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।